Hello everyone, welcome to Chanakya's Lens. Today we are starting our very first session जिसमें हम बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास दो सेक्शंस आते हैं जब हम यूपीएससी की बात करते हैं। तो दो पेपर आते हैं। दोनों पेपर में, हर एक पेपर में दो सेक्शन है। पेपर वन की बात करते हैं पहले। पेपर वन में हमारे पास सेक्शन ए आता है, विच इज दिस। ओके। सेक्शन ए की जब हम बात करें तो इट इज़ वेरी बेसिक। हमारे पास ना इसमें थॉट्स, थिंकर्स, थियोरीज, इसके बारे में बात करी जाएगी। ठीक है। कैसे? हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो है कौन सा? इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास दो तरीके के यहाँ पे आएंगे थॉट्स। पहला एंशियंट इंडियन आएगा और दूसरा मॉडर्न इंडियन आएगा। एंशियंट इंडियन में हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे धर्मशास्त्र की, कि भाई किंग है और उसका जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो राजा है, जो प्रजा है, उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो धर्म के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ड्यूटी के अराउंड। आपका धर्म ये है, आपका धर्म ऐसा है ना, वो सब कुछ। इसमें हम मनुस्मृति के बारे में भी डिस्कस डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक हम वो डिस्कस करेंगे। महाभारत का शांति पर्व भी आता है। ओके। ये था। उसके बाद हम शांत लोगों के पास आ जाते हैं थोड़ा सा। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, थोड़ा शांत प्रवृत्ति के लोग, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बोलते हैं कि थोड़ा एथिक्स को ज़्यादा ये वो दिया जाता है, एथिक्स को, मोरालिटी को, शांत रहने को, नॉन वायलेंस के जो भी इनका कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं। जब हम कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य को हम मैकियावेली के साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कौटिल्य एंड मैकियावेली आर द थिंकर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, वो स्टेट क्राफ्ट के थिंकर्स हैं कि भाई किस तरीके से एक स्टेट चलना चाहिए, एक राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टैक्सेस किस तरीके के टैक्सेस लगाने चाहिए। मैकियावेली तो ये भी बताता है कि नेचर ऑफ लाइक राजा क्या होना चाहिए, है ना। कौटिल्य भी बताता है, हालांकि वो बात। तो वो दोनों के दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि भाई कंसोलिडेशन पे फोकस रखना चाहिए, एक्सपेंशन पे फोकस रखना चाहिए किंग को, तो ये सब। उसके बाद हम आते हैं औरबिंदो पे। औरबिंदो का भी हम फिर पढ़ेंगे पॉलिटिकल थॉट। सर सैयद अहमद खान, सॉरी, सर सैयद अहमद खान को भी हम फिर पढ़ेंगे। फिर हम रॉय पढ़ेंगे, फिर हम अम्बेडकर पढ़ेंगे, फिर हम गांधी जी पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो ओवर हो जाएगा, लाइक इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला ओवर हो जाएगा, क्योंकि हम एंशियंट इंडियन भी खत्म कर देंगे और मॉडर्न इंडियन भी खत्म कर देंगे। राइट। राइट। लेट्स मूव फर्दर। हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखो, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, हमारे पास दूसरा टॉपिक आएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। हालांकि ये सिलेबस में पहले है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास कुछ ग्रीक थिंकर्स है, जहाँ पे वेस्ट की वेस्ट की जो पॉलिटिकल थियोरी है वो शुरू हुई, वो है ये प्लेटो, एरिस्टोटल। प्लेटो की लाइफ कैसी थी, लाइफ तो नहीं बोलूंगा मैं, पर एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी थिंकर पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ होगी, उसकी जो फिलॉसफी होगी ना लाइफ की, वो उन्हीं सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे बनी होगी। ठीक है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हॉब्स ये बोलता था कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, कि भाई मेरा और जो डर था, उसका जन्म जो था वो साथ में हुआ था। क्योंकि उसका जो स्टेट ऑफ नेचर था, यानी कि वहां पे जो नेचर ऑफ स्टेट था जब वो पैदा हुआ था, तो वो थोड़ा सा केओटिक था, थोड़ा उथल पुथल वाला था, इस वजह से। तो ग्रीक से हमारी शुरुआत होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटो एंड एरिस्टोटल को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ लिबरल थिंकर्स भी हैं, जैसे हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, मिल हो गया, रूसो हो गया। लिबरल का मतलब क्या है कि इन्होंने ना राइट्स पे ज्यादा फोकस किया हुआ है ना। अब इन डेप्थ जब हम जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे।
हमारे पास फिर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, मॉडर्न लिबरलिज्म क्या होता है। इवन हमारे पास पेपर वन का जो सेक्शन ए है उसमें कुछ कुछ थ्योरीज का भी पार्ट है, थ्योरीज ऑफ स्टेट, थ्योरीज ऑफ राइट, ये सब हमारे पास भी आता है। लेट्स मूव फर्दर। हम जो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2B वाला पोर्शन है, ये वाला जो है, सॉरी 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 1B वाला, माय बैड, इट इज 1B। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, है ना, रिलेटेड टॉपिक्स भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं ये सब। ज़्यादातर हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। GS2 का कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है वो कवर इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है 2A, यानी कि पेपर 2। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 में 2A आता है, यानी कि सेक्शन A ऑफ पेपर 2। ओके, ये स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस वुड बी अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स आ जाएंगे, जैसे नेशनल पावर क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हमारे पास कुछ IR की थ्योरीज आएंगी, लिबरल थ्योरीज होती हैं, रियलिस्ट थ्योरी होंगी, फिर रियलिस्ट में भी हम न्यू रियलिज्म देखेंगे, है ना, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इवोल्यूशन क्या था इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, WTO हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, UN हो गया, उसकी एजेंसीज हो गई हैं, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे क्वाड हो गया, है ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक क्वाड हो गया, उसके बाद आसियान हो गया, एपिक हो गया, ठीक है, ये तो खैर रीजनल नहीं है, EU हो गया, मतलब ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स क्या है भाई, अभी रिसेंटली ईरान US का जो भी चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको उन्होंने हैंड मतलब अपनी डोमिनेंस वहाँ पे जमा रखी है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। एंड उसके बाद हमारे पास पेपर 2 भी आता है और उसमें हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, ओके। दिस पर्टिकुलर पेपर इज हाईली हाईली स्कोरिंग। पेपर 1 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हालांकि यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन कम। तो ये जो है स्कोरिंग है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो शुरू करेंगे, जब भी मेरी पहले वीडियो आएगी इसके बाद, वो हम धर्मशास्त्र से शुरू करेंगे। इसके पीछे एक लॉजिक भी है और एक डिबेट भी है, क्योंकि देखो जो ट्रेडिशन है धर्मशास्त्र का, वो हमारा अपना एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, और जो वेस्ट के जितने भी स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने सबने जो है वो एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि डिसोबे किया है, कि भाई मतलब हमारा जो भी थिंकिंग का पैटर्न है या जो हमारा पॉलिटिकल थॉट है उसको पॉलिटिकल थॉट ही नहीं बोलते हैं वो, ठीक है। अब एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है ना वो इवॉल्व हुआ है कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशनल सेटिंग में, ठीक है, अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से कंपेयर करते हैं तो। और वो वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडिया से डिफरेंट भी है, ऐसा नहीं है कि उससे सिमिलर होगा, वो डिफरेंट है उससे। और ये जो डिफरेंस है ना, ये कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उन्होंने उन्होंने हाईलाइट किया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि भाई पॉलिटिकल आइडियाज तो है ही नहीं एंशिएंट इंडियन टाइम में, है ना। जैसे देखो हम ना इसमें पढ़ेंगे, जैसे मैक्स म्यूलर आता है, प्रोफेसर ब्लूम आते हैं, ब्लूमफील्ड करके हैं, तो उन्होंने ना रिजेक्ट कर दिया था आइडिया एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, ठीक। और मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी देखो, ये इसीलिए हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन हमारे कुछ ऐसे वो थे
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जैसे पाल्मर हो गए, घोषाल हो गए, यूएन घोषाल करके एक आते हैं, और एक डॉक्टर बी आर भंडारकर हैं, वो भी हैं। उन्होंने सबने आर्ग्यू ये किया कि पॉलिटिकल आइडियाज और पॉलिटिकल थ्योरीज ज़्यादा इवॉल्व थी हमारे यहाँ, कंपेयर करेंगे अगर वेस्ट से। तो ये हम डिबेट्स यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई कौन क्या कह रहा है, ये सब तो ये पढ़ना ज़रूरी है, हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में खेला कैसे जा रहा है। लाइक वेस्टर्न कुछ कह रहे हैं, हम अब देखो इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडिया वॉज अ कॉलोनी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ है। तो इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।